एक औरत अपने पति से तलाक ले रही थी। उसके 2 बच्चे भी थे। औरत के वकील ने सारे पेपर तैयार कर लिए और जब सिर्फ उसके पति का उन पेपरों पर साइन करना बाकी था। तो आगे सुनिए। पति ने वकील से कहा, वकील साहब, मुझे पता है कि तलाक के पेपर पर साइन करने के बाद सारी जिंदगी के लिए मैं अपनी बीवी और बच्चों से दूर हो जाऊंगा। इसलिए मेरी एक ख्वाहिश है कि पेपर पर साइन करने से पहले मैं अपनी पति और बच्चों के साथ कुछ घंटा गुजारना चाहता हूँ। आप मेरी पत्नी से कह दो कि कल सुबह वो मेरे बच्चे को कोर्ट लेकर आ जाए। वहाँ से मैं इन सबको कुछ घंटों के लिए अपने साथ ले जाऊंगा और फिर वापस आकर इन तलाक के पेपर पर साइन कर दूंगा। वकील ने कहा, ठीक है भाई। और फिर अगले दिन सुबह पति ने अपनी पत्नी और बच्चों को एक गाड़ी में बिठाया और अपने साथ उन्हें घूमने के लिए ले गया। बेटा, जो कि छोटा था, वो बोलता है, पापा मुझे मम्मी के साथ अगली सीट पर बैठना है। तो बेटी बोलती है, नहीं पापा, मम्मी के साथ मुझे बैठना है और इसको यहाँ से हटाओ। पापा बोलते हैं, अरे हाँ बेटा, आओ तुम दोनों लोग आकर आगे बैठ जाओ। बेटा पापा से, मुझे आइसक्रीम खाना है। पापा, हाँ क्यों नहीं बेटा, मैं अपने मुन्ने को अपने हाथों से आइसक्रीम खिलाऊंगा। पापा सभी को आइसक्रीम खिलाने के लिए एक रेस्टोरेंट में ले गए। कभी पापा अपने हाथों से आइसक्रीम बच्चों को खिलाते और कभी मम्मा पापा बराबर रुमाल से अपने बच्चे का मुंह साफ कर रहे थे और उनको पानी पिला रहे थे। और पापा सबको पार्क लेकर गए। बच्चे कभी पापा से गले लगते और कभी मम्मा से। पापा अपने बेटे और बेटी को गोद में उठाते हैं और उसकी जो भी ख्वाहिशें होती है वो सारा पूरा करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कल के बाद फिर ऐसी जिंदगी मुझे मिलेगी नहीं। बेटी पापा से, हमें अपना घर जाना है, हमें नानी के घर नहीं जाना, वहाँ आपके बगैर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बेटा, हाँ पापा, मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हम दोनों अपने घर जाने की जिद कर, जो दोनों बच्चे थे घर जाने की जिद करने लगे। पापा, हाँ बेटा, हम अपने घर चलेंगे। बेटा, पापा मुझे आपकी गाड़ी बहुत अच्छी लगती है। नाना की गाड़ी अच्छी नहीं लगती। मैं बड़ा होकर आपकी तरह गाड़ी खरीदूंगा, ये बहुत तेज चलती है। पापा की आंखों में आंसू आ गया। हाँ बेटा ठीक है, पहले तुम जल्दी से बड़े हो जाओ। काफी वक्त निकल चुका था। वकील जो था बार बार कॉल कर रहा था कि भाई कोर्ट बंद हो जाएगा, आप आके जल्दी से साइन कर दीजिए, नहीं तो आपका तलाक नहीं हो पाएगा, वगैरह वगैरह। लेकिन बाप अपनी जो आदमी था जिसको तलाक का केस लड़ रहा था, उसे अपनी बीवी और बच्चे से बिछड़ने का दिल नहीं कर रहा था। बाप की आंखों में आंसू बहने लगे। बेटी ने पापा को रोते हुए देखा तो पूछने लगी, पापा आप रो क्यों रहे हो? पापा, नहीं बेटा, मैं रो नहीं रहा हूँ, वे आंखों में कुछ चला गया इसलिए आंसू आ गया। कुछ देर बाद सब लोग कोर्ट पहुँच गए। गाड़ी खड़ी करके पति ने बच्चे को गाड़ी से उतारा। बच्चे रोने लगे कि हमें पापा के पास नहीं जाना है। पापा ने अपनी बेटी को गोद में उठा लिया और पत्नी व बेटे को पीछे चलने को बोले। उनकी पत्नी ने अपने बच्चे को प्यार से देखा। उसे एहसास होने लगा कि मेरे जो बच्चे हैं वो अपने पापा के बगैर नहीं रह सकते, वो अपने पापा से बहुत प्यार करते हैं। बच्चों ने कहा, पापा आप ये हमें कहाँ ले जा रहे हो? ये हमारा घर नहीं है, हमें अपने घर जाना है पापा। तो पापा बोलते हैं, बेटा अभी चलते हैं, यहाँ थोड़ा सा काम है मुझे। कोर्ट के कमरे में पहुँचते हैं। वकील ने तलाक के पेपर पर पति जो कागज़ था वो पति के सामने रख दिया और बोलिए साइन कीजिए जल्दी से, नहीं तो भाई कोर्ट हो जाएगा बंद। लेकिन पत्नी ने आगे बढ़कर वकील से कहा कि नहीं, मुझे तलाक नहीं चाहिए अपनी पति से। मैं अपना केस वापस लेती हूँ। मैं अपने घमंड की खातिर अपने बच्चों की ज़िंदगी तबाह नहीं करूँगी। यह सुनकर पति अपनी पत्नी से लिपट गया और दोनों बहुत देर तक यूं ही रोते रहे। दोस्तों, अगर हम थोड़ा सा अपने घमंड को एक तरफ रख दें और किसी दूसरे के हालात सही करने के बजाय अपने खुद की हालात सही कर लें तो बहुत से रिश्ते टूटने से बच जाएंगे। उम्मीद है कि आपको हमारी एक कहानी पसंद आई होगी, इसलिए आपसे गुजारिश है कि अपना प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।